भारत माता की, भारत माता की। राजीव जी आ जाओ। दीपावली मिलन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बड़े, हमारे बुजुर्ग बाबू सूर्यदेव त्यागी जी, इतने बीमार होने के बाद भी कार्यक्रम में आए, ऐसे हमारे चचा मलखान सैनी जी, नीरज गुप्ता जी और वीरेंद्र चौधरी जी। नाम लूँगा तो मैं सबके ही जानता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक भाई विनोद जैन जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं भी दिवाली के दिन भी यहीं था, मेरठ बैठा। दिवाली से एक दिन पहले सरधने में ही था, उससे एक दिन पहले शायद सरधने में 2-4 जगह बैठ के भी गया, 4-5 जगह बैठ के गया। परिवार के लोग यहाँ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई है। ये तो वास्तविकता है कि कभी सरधना में मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ नेता हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ और ये सामने जितने हैं ये मेरे कार्यकर्ता हैं या मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी। मुझे हमेशा ये फीलिंग हुई कि मैं यहाँ अपने परिवार में हूँ, अपने घर में हूँ। और ये भी वास्तविकता है कि कस्बे के लोगों ने कभी मुझे भी महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारा विधायक या नेता है। हर किसी ने भैया कह के संबोधित किया और भैया जैसा ही मुझे प्यार भी किया। मैं हमेशा कोशिश करता था सुबह 6 बजे चला जाऊं, किसी के घर बैठ जाऊं, किसी के मोहल्ले में चला जाऊं। ब्याह शादी मैंने हमेशा कोशिश करी कि मुझसे कोई ना छूटे। किसी भी व्यापारी के घर में कोई फंक्शन हो, बहुत ही कहीं परेशानी हुई होगी तो छूटा होगा, नहीं तो 10 साल मैंने कार्यक्रम छोड़ने की कोशिश नहीं करी, एक भी कार्यक्रम छूटे। शादी मेरठ में हो, सरधना में हो, इनफैक्ट सहारनपुर में हो, दिल्ली में हो, मैं हर किसी के यहाँ कोशिश करता था जाने की, क्योंकि मैं समझता था कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया जाता कि मैं सरधना पे विधायक हूँ, मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि सबको अच्छा लगता है कि हमारा भैया आया है। और मैं आज वो चीज कर रहा हूँ। ये जितने साथी बैठे हैं, क्या आपने कभी नोट किया, मैंने कभी फर्क नहीं महसूस किया आप लोगों में। आपने देखा होगा कि मैं ब्याह शादी में आया और प्लेट लेके कभी खाना खा रहा हूं, तो आप सारे के सारे कार्यकर्ता साथी मेरी प्लेट में मेरे साथ खाने बैठ जाते थे, उसी प्लेट में खाना खाते थे जिसमें मैं खाता था। मैंने कभी फर्क महसूस नहीं करा। और हमेशा ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैंने गलतियां नहीं करी होंगी, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी। कई बार कह देते हैं कि सख्त लहजे में बोल देता, सख्त बात कहता हूं, उससे 100 गुना ज्यादा प्यार भी करता हूं, उससे 100 गुना ज्यादा प्यार करता हूं। हमेशा कोशिश करता हूं कि एक भी मेरे साथी को किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा सारे में रहता था कि भाई कार्यकर्ता के साथ फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। अगर सरधना विधानसभा में किसी कार्यकर्ता के साथ कोई बात हुई, या तो अधिकारी सस्पेंड हुआ होगा या यहां से भगा दिया गया होगा। एसडीएमसीओ लोग कहते थे, दूसरी विधानसभाओं के लोग आते थे कि साहब हमारी तो इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा, हमारी सिपाही नहीं सुन रहा, हमारी सब इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा। लेकिन सरधना में एसडीएम हो या तहसीलदार हो या इंस्पेक्टर हो या सीओ हो, आपके घर घर बैठने आते थे। आपने नोट किया होगा, आपके घर में आके बैठते थे और घर में आके पूछते थे बताओ क्या दिक्कत है। वो ताकत मेरी नहीं थी, ताकत तो आपने दे रखी थी, लेकिन वो सम्मान मैं आपका करता था कि मेरे साथी को लगना चाहिए कि एसडीएम मेरे घर आके बैठा है, मेरी सुनने आया है। वो कुछ देकर नहीं जाता घर में, कुछ क्या देकर जाता है, लेकिन एक कार्यकर्ता साथी को ये लगता है कि मेरा सम्मान रहा, एसडीएम मेरे घर आया, मेरे घर चाय पी के गया। हमेशा कोशिश करी मैंने। कब मैंने ऐसा महसूस होने दिया होगा कि मैं आपके घर का नहीं हूं, आपके बीच का नहीं हूं। जन्माष्टमी का त्योहार कार्यक्रम नहीं छोड़ा होगा और उस कस्बे का एक मंदिर नहीं छोड़ा होगा जिस मंदिर में खुद ना गया हूं और पैदल ना गया हूं, नंगे पैर ना गया हूं। हमेशा देखो साहब, मुझे इस लायक रखोगे मैं तभी रहूंगा ना।
मैं ये नहीं कह रहा आपने गलती करी है, लेकिन हम भी चूक कर गए। हमेशा ये रहा, बहुत लोगों ने कहा 24C में ऐसा हो गया, 24C में ऐसा हो गया। मुझे कस्बे के लोग कहते थे आपका 24C में गड़बड़ है। मैंने हमेशा कहा ध्यान रखना, वे कुछ भी करते नहीं, वोट एक भी कम नहीं होने देंगे। मुझे एक गांव में बता दो 24C के में, फला गांव में आपकी एक वोट कम हुई, 10,000 वोट बढ़ी, तो कहां से बढ़ी मुझे बता दो। 10,000 वोट बढ़ी, उन्होंने बढ़ा कर दी मुझे, लेकिन मैं कस्बे में गच्चा खा गया। हम लोग एक बात नहीं सोचते, हालत है, लेकिन जो हालत कस्बे की थी आज उससे 100 गुना बुरी हालत है। बुरी है जी, आज 100 गुना बुरी है। क्या हालत थी? आप शेर की तरह रहते थे कस्बे में। कस्बे में किसी की औकात थी ठेली लगा ले कहीं? कस्बे में किसी की औकात थी कोई गड्ढा करके बैठ जाए कहीं? बताइए कस्बे में अगर किसी की औकात हुई हो इतनी कभी? सरकार भले ही समाजवादी की रही हो, तब भी मैंने ये हिम्मत नहीं होने दी कस्बे के एक व्यापारी को, एक आदमी को कोई दिक्कत हो, ऐसी कभी मैंने हिम्मत नहीं होने दी किसी की।